कैलेंडर पलटने वाले हैं और हम एक ऐसी खगोलीय घटना के गवाह बनने वाले हैं जो सिर्फ आसमान का नजारा नहीं बल्कि हमारे जीवन और देश दुनिया पर भी गहरा असर डालने वाली है। हम बात कर रहे हैं साल के दूसरे और आखिरी चंद्र ग्रहण की, जो 7 सितंबर यानी आज लगने जा रहा है। ये सिर्फ एक ग्रहण नहीं बल्कि कई रहस्यों और प्रभावों को अपने साथ लेकर आ रहा है। तो चलिए इस 3 घंटे 28 मिनट के अद्भुत लेकिन शक्तिशाली खगोलीय खेल के बारे में सब कुछ जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद खास और कुछ हद तक दुर्लभ खगोलीय घटना की, जो इसी साल घटित होने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आसमान का रंग बदलता है तो उसका हमारे जीवन पर क्या असर होता है, या जब एक ही दिन पर 2 बड़ी घटनाएं एक साथ घटे तो उनका मतलब क्या हो सकता है। हम बात कर रहे हैं साल 2025 के दूसरे और आखिरी चंद्र ग्रहण की। ये सिर्फ एक चंद्र ग्रहण नहीं है बल्कि इसी दिन से पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है। एक ऐसा दुर्लभ संयोग जो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। ये कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं होगा बल्कि एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है। भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण 7 सितंबर की रात 9:58 पर शुरू होगा और रात 1:26 पर इसकी समाप्ति होगी। इस बीच रात 11:42 पर आसमान में आपको पूर्ण चंद्र ग्रहण का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा, जिसे वैज्ञानिक ब्लड मून भी कहते हैं। कल्पना कीजिए, चांद लाल रंग का दिखेगा। बता दें कि भारत में आज यानी रविवार को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। ये पूर्ण ग्रहण यानी ब्लड मून होगा और इसे पूरे देश में कहीं से भी देखा जा सकेगा। ये साल 2022 के बाद भारत में दिखने वाला सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ग्रहण का नजारा भारत के साथ ही एशिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप समेत दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार एशिया और ऑस्ट्रेलिया में लोग सबसे शानदार दृश्य देख पाएंगे, क्योंकि वहां ग्रहण के समय चांद आसमान में ऊंचाई पर होगा। यूरोप और अफ्रीका में लोग इसे चांद निकलते समय थोड़े समय के लिए देख पाएंगे। अब बात करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, सूतक काल की। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, यानी 7 सितंबर को दोपहर 12:57 पर यह सूतक काल शुरू हो चुका है और ग्रहण के साथ ही समाप्त होगा। सूतक काल को शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए इस दौरान कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, जैसे देवी देवताओं की मूर्तियों को छूने या कोई भी शुभ कार्य करने से बचें। भोजन करना, सोना और पूजा पाठ वर्जित होता है। गर्भवती महिलाएं विशेष ध्यान रखें, उन्हें सोना और चाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ये समय बेकार है, बल्कि ये समय मंत्रों का जाप करने, रामचरितमानस या किसी भी स्रोत का पाठ करने के लिए बहुत शुभ होता है। भगवान शिव के मंत्रों का जाप आपको नकारात्मक प्रभावों से बचा सकता है। और हाँ, बचे हुए खाने में तुलसी दल डालना ना भूलें, इससे भोजन शुद्ध रहता है। ज्योतिषों के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए ये बेहद शुभ रहेगा और कुछ के लिए थोड़ा अशुभ। जिन राशियों के लिए ये चंद्र ग्रहण विशेष रूप से शुभ है, उनमें शामिल हैं मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मीन। तो अगर आप इन राशियों में से हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच हमारी पृथ्वी आ जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश पूरी तरह चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। इस बार हम एक पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने वाले हैं, जिसकी कुल अवधि भारत में 3 घंटे 28 मिनट की होगी।